गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डीसी यादव आप सभी का DCIS इंस्टीट्यूट पे स्वागत करता हूं। 21 अगस्त 2024 का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे हम। कर लो दुनिया मुट्ठी में अभियान के तहत जो हमारे सभी इंपॉर्टेंट्स एग्जाम जैसे IAS, PCS, SSC, बैंकिंग, रेलवे जैसे एग्जाम्स के लिए हमारा करंट अफेयर्स अति महत्वपूर्ण होगा। बढ़ते हैं आज के अपने पहले सवाल की ओर। आज का अपना पहला सवाल है साथियों कि हाल ही में भारत की यात्रा पे आए अनवर बिन इब्राहिम किस देश के राष्ट्रपति हैं? अनवर बिन इब्राहिम किस देश के राष्ट्रपति हैं? मलेशिया, इंडोनेशिया, जॉर्डन या कुवैत? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मलेशिया के राष्ट्रपति हैं अनवर बिन इब्राहिम। बात अगर मलेशिया की करें साथियों तो दुनिया की मैप में आपको ईस्टर्न एशिया में मलेशिया मिलेगा, जो थाईलैंड खाड़ी के नीचे और सिंगापुर के ऊपर, यहाँ पर आपको मलेशिया मिलेगा। मलेशिया की राजधानी साथियों कुआलालंपुर और मलेशिया के राष्ट्रपति हैं अनवर बिन इब्राहिम। हम मलेशिया के साथ भारत के रिश्तों की बात करें तो कल अनवर इब्राहिम ने देश के प्रधानमंत्री मोदी को अपना भाई बताया। हम सभी जानते हैं जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तब मलेशिया पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा था, लेकिन आज यही मलेशिया अगर भारत के साथ खड़ा है तो ये भारत के वैश्विक संबंधों की एक नई उड़ान है, नई पहचान है कि आज मलेशिया जैसा मुस्लिम कंट्री भारत के साथ खड़ा है। और इसका सबसे बड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय पहलू ये है साथियों कि मलेशिया जो है वो कहीं ना कहीं साउथ चाइना सी के आसपास में आता है, और ये है साउथ चाइना सी जो चीन, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, फिलीपींस और इंडोनेशिया के जावा द्वीप जैसे स्थलों से घिरा हुआ है। इसके आसपास ऐसे देश हैं। तो साउथ चाइना सी में चाइना क्लेम करता है कि पूरा का पूरा साउथ चाइना सी चाइना का हिस्सा है, जिससे कहीं ना कहीं ये देश चाइना की हरकतों से बहुत परेशान है। ऐसे में मलेशिया भी वो हिस्सा है जिसके क्षेत्र पे चाइना अपना दावा करता है, और इससे भारत और मलेशिया के रिश्ते संबंध हो सकते हैं, क्योंकि दुश्मन का दोस्त अपना दोस्त होता है। बड़ी पुरानी कहानी है, आप लोगों ने सुना होगा। और मलेशिया से हम क्या है कि हम भारत में आप सभी को पता है कि चिप का एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, लिथियम बैटरी में काम करना चाहते हैं। इसके लिए मलेशिया जैसा देश का अपने देश के साथ अच्छा व्यवहार होना बहुत ज़रूरी है। और साथियों मलेशिया ने ब्रिक्स देश का हिस्सा बनने की भी ख्वाहिश की है कि मलेशिया ब्रिक्स का देश का हिस्सा बनना चाहता है। आप सभी लोग जानते हैं ब्रिक्स में भारत, रूस, चाइना और दक्षिण अफ्रीका पहले हुआ करते थे। बाद में इसमें काफ़ी बदलाव किया गया, अफ्रीका और एशिया के देश भी शामिल किए गए। अब इसमें मलेशिया भी शामिल होने की इच्छा जाहिर की है। अगला सवाल है साथियों कि सुर्खियों में रहा कुर्स क्षेत्र किस देश में है? मलेशिया में ही है, इंडोनेशिया, रशिया या इजराइल? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रूस में आपको मिलेगा कुर्स क्षेत्र, जो साथियों रशिया है। मैं मान लेता हूँ सपोज दैट ये रशिया है, तो रशिया का ये जो क्षेत्र है ये कुर्स क्षेत्र है। और दरअसल यूक्रेन ने कुर्स क्षेत्र में लगभग 30 किलोमीटर के आसपास घुस के रूस के क्षेत्र पे कब्जा कर लिया है। अभी तक हम लोग जानते थे कि रशिया यूक्रेन के क्षेत्रों पे कब्जा किया था। मैंने आपको पढ़ाया था कि कैसे 4 क्षेत्रों को रूस ने अपना बना लिया था। अब कहते हैं समय करवट लेता है, और इस समय यूक्रेन की फोर्सेज ने रशिया में 30 किलोमीटर अंदर घुस के कुर्स क्षेत्र पे कब्जा कर लिए हैं, इसलिए क्षेत्र का सुर्खियों में है। हालांकि रशिया ने इसे अब बफर जोन घोषित कर दिया है और यहाँ से अपने सभी नागरिकों को निकाल चुका है, तो इसलिए इसका सही आंसर है रूस। आपके एग्जाम में पूछ सकता है कुछ क्षेत्र किस देश में है। बाकी रूस के बारे में आप लोग जानते हैं। रूस के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन जी। व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति हैं। रूस की जो कैपिटल है वो है मॉस्को। रूस की जो मुद्रा है, करेंसी है, वो है रूबल। तो रूस के
राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। रूस की जो राजधानी वो है मॉस्को और रूस की मुद्रा है रूबल। और रूस के साथ साथियों भारत और रूस मिलके एक मिसाइल डेवलप किया जिसका नाम है ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल भारत के ब्रह्मपुत्र नदी और रूस के मास्कोवा नदी के नाम को मिला के बनाया गया, जो एक क्रूज मिसाइल है, दुनिया की सबसे तेज चलने वाली क्रूज मिसाइल है साथियों। अगला सवाल है कि हाल ही में लड़की बहन योजना किस राज्य ने शुरू किया? महाराष्ट्र ने, मध्य प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश ने या राजस्थान ने? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में, एकनाथ शिंदे साहब की सरकार ने लड़की बहन योजना की शुरुआत की है। और कहीं ना कहीं ये योजना जो है मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना से प्रेरित है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें साथियों, तो महाराष्ट्र, ये आपको स्टेट महाराष्ट्र मिलेगा। महाराष्ट्र जो नीचे है ये गोवा, कर्नाटक, इस ओर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान को स्पर्श करता है। तो महाराष्ट्र 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है। जैसा कि मैंने बताया कि जो महाराष्ट्र है ये 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है। नीचे यहाँ पे गोवा, इस ओर कर्नाटक, इस ओर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये 5 राज्य हैं जिनके साथ महाराष्ट्र अपनी सीमा बनाता है। बाकी बात करें महाराष्ट्र के साथियों, तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, जो साल्ट द्वीप पे स्थित है। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। और महाराष्ट्र में साथियों यूनेस्को के 5 महत्वपूर्ण आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिल जाएंगे, जिसमें मैं अगर बात करूं कि वो कौन से महत्वपूर्ण विश्व विरासत स्थल हैं यूनेस्को के जो आपको महाराष्ट्र में मिलेंगे, तो उसमें साथियों एक तो अजंता की गुफा, अजंता जो केव है ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को का, महाराष्ट्र में मिलेगा। इसके अलावा एलोरा जो केव है ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, महाराष्ट्र में आपको मिलेगा। इसके अलावा एलिफेंटा केव ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। तो 3 महत्वपूर्ण गुफाएं जिसमें एलोरा की गुफा, अजंता की गुफा और एलिफेंटा गुफा, ये तीनों के तीनों को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया महाराष्ट्र के अंतर्गत। इसके अतिरिक्त साथियों अगर हम बात करें तो विक्टोरियन गोथिक और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, विक्टोरियन गोथिक, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ये वो 5 हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं महाराष्ट्र के अंदर। एक बार रिवाइज कर लीजिए आप, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, विक्टोरियन गोथिक और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। देश में अगर हम बात करें कि कितने विश्व विरासत स्थल हैं तो उसकी संख्या है 43। देश में टोटल विश्व विरासत स्थल हैं साथियों 43। अब आप पूछेंगे कि लेटेस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा है, आप मुझे बता दीजिए, ये आप लोग जानते होंगे। तो साथियों सबसे लेटेस्ट जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो है मोई दाम्स। जी हाँ, मोई दाम्स, ये देश का 43वां विश्व विरासत स्थल है जो आपको मिलेगा असम में। और इन 43 में साथियों 35 जो हैं वो कल्चरल हैं यानी सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 1 जो है वो मिश्रित है यानी मिक्स है। तो टोटल 43 विश्व विरासत स्थल में 35 कल्चरल, 7 नेचुरल एंड 1 मिक्स, और टोटल 43। लेटेस्ट कौन सा है? मोई दाम्स। कहाँ पे है? असम में। इनकी घोषणा मैंने कहा कि यूनेस्को के द्वारा की जाती है। यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1946 में और यूनेस्को का जो आपको हेडक्वार्टर मिलेगा वो मिलेगा पेरिस में। पेरिस जो फ्रांस की राजधानी है और पेरिस स्थित है सीन नदी के किनारे। और हाल ही में पेरिस में 2024 का ओलंपिक संपन्न हुआ जहां पर भारत ओवरऑल 71वें स्थान पर रहा, जिसमें भारत को 6 मेडल प्राप्त हुए, जिसमें 5 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर मेडल है। सिल्वर मेडल भाला फेंक खिलाड़ी
नीरज चोपड़ा को मिला, जबकि इसी मैच में जो गोल्ड हासिल किया था वो पाकिस्तान के अरशद नदीम ने हासिल किया था। महाराष्ट्र के बारे में अगर हम बात करें साथियों, तो जैसा कि मैंने बताया कि महाराष्ट्र जो है वो 5 राज्यों को स्पर्श करता है, लेकिन महाराज राज्य की जो स्थापना हुई थी वो 1 मई 1960 को हुई थी। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र भाषा के आधार पे, पहले एक बॉम्बे राज हुआ करता था, फिर बॉम्बे राज खत्म हो गया, 2 राज्य अस्तित्व में आए, एक गुजरात एक महाराष्ट्र। दोनों की स्थापना 1 मई 1960 को होती है, गुजरात का गुजराती भाषा के आधार पे और महाराष्ट्र का मराठी भाषा के आधार पे। और महाराष्ट्र में जो विधानसभा सीटें हैं वो 288 है। महाराष्ट्र साथियों, महाराष्ट्र में द्विसदनात्मक विधायिका यानी लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और इसके अलावा लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, यानी विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। और महाराष्ट्र में आपको 5 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान मिलेंगे। जी हाँ, 5 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में मिलेंगे। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान आपको मिल जाएगा, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान आपको मिल जाएगा, जी हाँ नवेगांव। टोडवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो महाराष्ट्र में है, गूंगाबल राष्ट्रीय उद्यान जो है महाराष्ट्र में है, और पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में फैला हुआ है। तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, टोडामल राष्ट्रीय उद्यान, गूंगामल राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है जो आपको महाराष्ट्र में मिलेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर साथियों। अगला सवाल है कि किस देश ने भारत को 1000 मेगावाट बिजली निर्यात करने का फैसला किया है? श्रीलंका, नेपाल, भूटान या मालदीव? जी हाँ, आपको बताना है कि किस देश ने भारत को 1000 मेगावाट बिजली निर्यात करने का फैसला लिया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नेपाल। हाल ही में भारत के जो मंत्री थे वो नेपाल विजिट पे गए थे और नेपाल ने भारत को 1000 मेगावाट बिजली निर्यात करने का फैसला लिया है। नेपाल हम सभी जानते हैं भारत का एक पड़ोसी देश है जो अपनी सीमाएं बिहार, उत्तर प्रदेश के साथ साझा करता है, इसके अलावा सिक्किम के साथ भी साझा करता है। और नेपाल की राजधानी आप सभी लोग जानते हैं कि काठमांडू है। अगला सवाल है साथियों कि हाल ही में किस देश ने ऊंची फ्रीडम शील्ड युद्धाभ्यास किया? ये उल्ची है, उल्ची फ्रीडम शील्ड युद्धाभ्यास शुरू किया। भारत नेपाल ने, श्रीलंका नेपाल ने, नेपाल भारत ने, अमेरिका दक्षिण कोरिया ने या रूस बेलारूस ने? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने मिलकर दक्षिण कोरिया में ऊंची फ्रीडम शील्ड युद्धाभ्यास शुरू किया। हम सभी लोग जानते हैं कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अपने सीमा विवाद को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। इसमें 38 डिग्री जो चैनल है ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करती है, ठीक है। नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट कर रहा है रशिया और साउथ कोरिया को सपोर्ट कर रहा है जो वो है यूएसए। तो यूएसए और साउथ कोरिया ने मिलकर ऊंची फ्रीडम शील्ड एक्सरसाइज स्टार्ट किया है, जिस पर नॉर्थ कोरिया ने दोनों देशों को धमकी दी है। इसलिए ये जो सैन्य अभ्यास था ये सुर्खियों में था, इसको आप याद कर लीजिएगा और यह आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है कि हाल ही में किस राज्य ने मैया योजना की शुरुआत की है? महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड या छत्तीसगढ़? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, झारखंड ने हाल ही में मैया योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत वो महिलाओं के खाते में पैसे डालेंगे। मैं देख रहा हूँ कि जैसे लाडली बहना योजना हुआ करती, उसके बाद लड़की बहन योजना महाराष्ट्र ने भी स्टार्ट किया, मैंने आपको पढ़ाया। जो राज्य हैं ये डायरेक्ट पैसा लोगों के अकाउंट में डाल के वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, जो देश के लिए कहीं ना कहीं घातक है, क्योंकि पैसे से बेहतर है कि आप उन्हें कोई जवाब दीजिए
किसी स्किल को दीजिए। डायरेक्ट अगर आप पैसा भेज रहे हैं तो इससे मुझे लगता है कि देश में जो संसाधन है, जो मानव संसाधन है, उसकी क्षमता में कहीं ना कहीं गिरावट आएगी। तो झारखंड की सरकार ने अब मैया योजना की स्टार्ट की है। बात झारखंड की करें साथियों, तो ये है झारखंड। झारखंड अपनी सीमा पश्चिम बंगाल के साथ, बिहार के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ और उड़ीसा के साथ बनाता है। झारखंड की बात करें तो बिहार से अलग होकर झारखंड 15 नवंबर सन 2000 को एक नया राज्य बना था और 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती होती है। उन्हें भगवान का दर्जा दिया गया है, आदिवासी नेता हुआ करते थे, तो भगवान बिरसा मुंडा की इस दिन जयंती भी मनाई जाती है 15 नवंबर को। और इसी दिन बिहार से अलग होकर झारखंड एक नया राज्य बना था। हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं झारखंड के। और झारखंड की जो कैपिटल है साथियों वो है रांची, हम सभी लोग जानते हैं। और झारखंड में विधानसभा की जो सीटों की संख्या है वो 82 है। राज्यसभा की 6 सीटें हैं यहाँ पे, जबकि लोकसभा की 14 सीटें आपको झारखंड में मिल जाएगी। झारखंड साथियों अपने खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें हम सभी जानते हैं कि अभ्रक उत्पादन में देश का पहला स्थान है और अभ्रक उत्पादन में झारखंड का भी पहला स्थान है। अभ्रक उत्पादन में झारखंड के कई महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जिसमें कोडरमा, गिरिडीह और रांची। कोडरमा, गिरिडीह और रांची ये 3 क्षेत्र हैं जो अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं पूरे दुनिया में। तो पूछ सकता है कि जो कोडरमा है ये किससे संबंधित है, किस खनिज उत्पादक से क्षेत्र है, तो अभ्रक। गिरिडीह किससे, अभ्रक। और रांची जो राजधानी है झारखंड की वो भी अभ्रक से उत्पादन से प्रसिद्ध है। झारखंड में आपको एक मात्र राष्ट्रीय उद्यान मिल जाएगा जिसका नाम है बेतला नेशनल पार्क। बेतला राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलेगा झारखंड में। टोटल देश में राष्ट्रीय उद्यान कितना है साथियों, तो इनकी संख्या 106। लेटेस्ट जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। और ये रायमोना जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपको मिलेगा असम में। इससे पहले जो लेटेस्ट राष्ट्रीय उद्यान था वो 105वां राष्ट्रीय उद्यान, वो भी असम में ही बनाया गया था, उसका नाम था दिहंग पटकई। तो दिहंग पटकई जो था वो भी असम में था, 105वां राष्ट्रीय उद्यान था। 106वां राष्ट्रीय उद्यान तो जो बनाया गया वो रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी असम में ही है। और झारखंड में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। पूरा का पूरा झारखंड साथियों जो आपका छोटा नागपुर पठार है उसका क्षेत्र है। और मुंडा जनजाति के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें बिरसा मुंडा आते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। अब आज का अगला सवाल है साथियों कि हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सचिव किसे नियुक्त किया गया है। पुण्य सिसिल को, टीवी स्वामीनाथन को, राजेश सिंह को या दीप्ति उमाशंकर को। तो दीप्ति उमाशंकर राष्ट्रपति के पर्सनल सचिव बनाए गए हैं। जो प्रेसिडेंट हमारी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके सेक्रेटरी नियुक्त किए गए हैं दीप्ति उमाशंकर जी। राजेश सिंह की बात करें तो इन्हें डिफेंस सेक्रेटरी बनाया गया है, यानी वित्त सचिव बनाया गया है। टीवी स्वामीनाथन की अगर बात की जाए तो टीवी स्वामीनाथन साहब को कैबिनेट सेक्रेटरी बनाया गया है, जबकि पुण्य सिलिल को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। हाल ही में साथियों 20 से ज़्यादा सचिव का फेरबदल हुआ है, ये लिस्ट हमारे सामने है। सबसे पहले हम देखते हैं कि दीप्ति उमाशंकर को राष्ट्रपति का सचिव बनाया गया है। मनोज गोबिल जो हैं इन्हें वित्त मंत्रालय का सचिव बनाया गया है। और चंद्रशेखर कुमार की बात करें तो ये सचिव बने अल्पसंख्यक मंत्रालय के। नीलम समी राव ये भी सचिव बनाए गए हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के। संजीव कुमार सचिव बनाए गए हैं रक्षा उत्पादन विभाग के। और अमरिंदर सिंह भाटिया सचिव बनाए गए हैं DPIIT के। दीप्ति कौर मुखर्जी सचिव बनाए गए हैं कॉर्पोरेट अफेयर्स के। और सुकृति लिखी जो हैं ये चेयरपर्सन NACWC के सेक्रेटरी नियुक्त की गई हैं। प्रशांत कुमार सिंह सचिव बनाए गए हैं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के। अशोक कुमार कालूराम सचिव बनाए गए हैं पेयजल स्वच्छता विभाग के। पंकज कुमार मिश्रा जो भारत के प्रधानमंत्री के निजी सचिव भी हैं, उन्हें एटॉमिक एनर्जी का सचिव भी बनाया गया है। और A नीरजा की बात करें, इन्हें सचिव बनाया गया है राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का। इसके अलावा साथियों 3 प्रमुख सचिव याद रखिएगा आप, कैबिनेट सेक्रेटरी,
जो टीबी स्वामीनाथन साहब को बनाया गया। गृह सचिव यानी होम अफेयर्स सेक्रेटरी की अगर बात करें तो अजय भल्ला का स्थान लिया है इन्होंने, और इनका नाम है गोविंद मोहन। तो अजय भल्ला अभी तक गृह सचिव थे, अब गोविंद मोहन को गृह सचिव बनाया गया है नया देश का। जबकि रक्षा सचिव मैंने बताया, डिफेंस सेक्रेटरी जो बनाए गए हैं वो राजेश सिंह को बनाया गया है। और प्रधानमंत्री के जो निजी सचिव हैं प्रमोद कुमार मिश्रा हैं, और विदेश सचिव हैं विक्रम मिश्री। विक्रम मिश्री जो हैं वो विदेश सचिव हैं। ज़्यादातर एग्जाम में 3 ही 4 सचिव पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे पहले कैबिनेट सेक्रेटरी टीबी स्वामीनाथन। गृह सचिव आपसे पूछा जाता है तो गृह सचिव हैं गोविंद मोहन। वित्त सचिव आपसे पूछा जाता है, वित्त सचिव बनाया गया है नागाराज मुद्दीला को, नागाराज मुद्दीला गृह सचिव बनाए गए हैं। और विदेश सचिव आपसे पूछा जाता है जो हैं विक्रम मसीरी। कोई ना हो तो ये 4 सचिव याद रखिएगा। अगला साथियों सवाल है कि विश्व मच्छर दिवस कब मनाया गया? 12 अगस्त को, 14 अगस्त को, 19 अगस्त को या 20 अगस्त को? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 20 अगस्त को हर वर्ष विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है साथियों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। बाकी